So, welcome to the 10th episode of Stock Pe Charcha. Hope you are good and your family is safe and sound. So, first of all, sorry that I was late 30 minutes. Uh, we couldn't start on time. Today's topic is profit booking, and there are certain questions that we'll like to answer before we get into exactly profit booking. So, पहला जो प्रश्न है वो ये है, क्या एग्जिट उतनी परफेक्ट हो सकती है जितना परफेक्टली एंटर किया जा सकता है किसी स्टॉक में? क्या वो दोनों चीजें वैसी एकदम इक्वली गुड बनाई जा सकती हैं या नहीं? तो पहला सवाल ये है। और अगर उसका जवाब हाँ है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसका जवाब नहीं है फिर हमें ये सोचना पड़ेगा क्या वाकई में एग्जिट उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना एंट्री। और फिर थोड़ा सा हम ड्रिल डाउन करेंगे तो हमारी समझ थोड़ा और डेवलप होगी। देन विल गेट इनटू मोर डिटेल्स की एग्जिट करते हुए क्या देखते हैं क्या। तो बिफोर आई डू दैट आई चार्ज। For example, let's say you have a chart and that is Prince 5. So I just remove these things. Okay. So let's say अभी इसका आईपीओ तो लास्ट ईयर आया था, लास्ट टू लास्ट ईयर टू बी प्रिसाइज, दिसंबर 2019 में आईपीओ आया। वो यूजुअल वो नेचुरल रिएक्शन है ना, यूफोरिया से आया, थोड़ा सा करेक्ट हुआ, उसके बाद soon it took that off that high. So ये जो पहले दिन वाला क्लोजिंग पे अगर आप देखें तो इसका क्लोजिंग था पहले दिन 166.90 है ना, 167 पे क्लोजिंग था, राइट। फिर वो इसने ये क्रॉस कर दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग हो गई इसकी। सो नाउ इफ यू सी हियर इट वाज डूइंग गुड, स्टॉक वाज डूइंग गुड, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? कोरोना आ गया। सो दैट कोरोना फॉल, उसके साथ स्टॉक वेंट डाउन। अच्छा, मार्केट ने तो बॉटम बना लिया था 23 मार्च को, यहाँ पे स्टॉक ने भी सॉर्ट ऑफ ऐसा लगा था कि बॉटम बना लिया, और उसके बाद जो है थोड़ा सा ऊपर भी आया, बट वो सस्टेन नहीं किया। तो ये जो 20 मार्च का हाई है दैट एक्टेड एज रेजिस्टेंस, उसके बाद इट फेल, है ना। सो एज यू कैन सी, तो ये इसका बॉटम तो एक्चुअली 22 मई को बना। आई डोंट रिमेम्बर कि ऐसा क्या था कि 22 मई को इसका बॉटम बना, कोई इवेंट मुझे ऐसे ध्यान नहीं आ रहा है, बट ऑल राइट, वी डोंट रियली नीड इवेंट्स फॉर एवरीथिंग। उसके बाद लेकिन इट टुक ऑफ, है ना, ये सिर्फ सर्किट्स। और इसने ये जो पुराना कोरोना फॉल के बाद हाई था, इट इजिली टुक दैट आउट। उसके बाद ये थोड़ा सा करेक्ट हुआ और फिर वही बेस बना के फिर वापस से निकला। सी इफ यू सी हियर, अब यहाँ पे हो क्या रहा है? If you see here, this, what is this? यहाँ पे कुछ लोगों ने ऊपर खरीद लिया होगा, अब जब ये नीचे गिर रहा है, they are fearing कि और गिर जाएगा and all that. So उसमें से जो कमजोर हाथ है ना, weak hands, they'll get out. ये जो शेपिंग पैटर्न है ना, बेसिंग पैटर्न, तो ये इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो जितना ज्यादा, वो कई बार ये होता है कि कुछ लोग तो बहुत ही कमजोर है, वो थोड़ा सा गिरा दिल गेट आउट, तो वो तो ठीक है, दिल गेट आउट। बट कुछ है दिल से कि नहीं नहीं वो अभी अच्छा स्टॉक है, अभी चलेगा, बट वो और गिरता है तो इट गोज बियॉन्ड देयर टॉलरेशन लिमिट। सबकी लिमिट होती है ना एक दुख झेलने की। तो धीरे धीरे करके वो जितने वीक हैंड्स हैं, मतलब जो बहुत वीक थे वो तो पहले ही चलेगा, लेकिन जो स्लाइटली लेस वीकर है वो अभी भी थे, दिल गेट आउट, है ना। और फिर क्या होगा, स्टॉक जो है एक ये बड़ी यहाँ पे काफी लोग निकल जाएंगे, उसके बाद इट विल स्टार्ट गोइंग अप। अब जब स्टार्ट गोइंग अप तो उसमें क्या होता है कि कई लोग का वैसा माइंडसेट होता है, दे थिंक कि अब तो मेरे प्राइस के करीब आ गया, देन आई विल एग्जिट, है ना। तो उसकी वजह से ऐसा होता है कि वो प्रीवियस हाई के थोड़ा पहले या वहीं पे
stock again starts roaming around or corrects. तो यहाँ पे इसने क्या किया, it started roaming around है ना, it didn't correct. ये इसने ये एक rectangle टाइप का पैटर्न बनाया. After that if you see another smaller same repetition of this thing है ना, क्योंकि जब ये बेसिंग पैटर्न बनाया ये रेक्टेंगल वाला, यहाँ पे भी कुछ लोग क्या करेंगे, खरीद के बैठ जाएंगे. अब वो जो खरीद लेंगे तो उनको फिर जो है जब ये गिरेगा तो फिर उनको दुख होगा, तो दिल हैव टू गेट आउट. जनरली ऐसा 3 बार ऐसा होता है. अब ये रूल नहीं है, किसी ने लिख के नहीं भेजा है, दिस इज नॉट साइंस, आई हैव एक्सप्लेन्ड टू मेनी टाइम्स है ना. सो अभी ये तीसरी बार बड़ा छोटा सा बना है. थर्ड टाइम व्हेन इट डज दैट और उसके बाद वो उस बेस से निकलता है, यू कैन एंटर. इफ आई जस्ट रिमूव drawings, I'll show you where one could have entered. See this. तो देखो एक तो तरीका ये है कि ये यहाँ पे ये वॉल्यूम पिक करना स्टार्ट कर दिया था और कैंडल भी डिसेंट साइज की आने लगी. यू कुड हैव एंटर्ड हियर बिना ज़्यादा दिमाग लगाए. बट अगर वहाँ नहीं एंटर किया तो यू शुड हैव एंटर्ड हियर, और अगर वहाँ नहीं एंटर किया यू कुड हैव एंटर्ड अबव दिस. ये यहाँ पे क्या है कि ये जो पहला एंट्री है दैट इज मच सेफर, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा छोटा होगा. इफ यू एंटर हियर दैट दैट इज नथिंग बीट्स दैट. ये तो बड़ा ही अच्छा है. और ये टेक्निकली बड़ा साउंड है ना, क्योंकि ये जो कोरोना के फॉल के बाद का जो हाई था इट टुक आउट है ना, और उसके बाद अभी आप यहाँ एंटर करें तो टेक्निकली ये बड़ा साउंड है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस आप कहाँ रखेंगे. मीनिंगफुली आपका स्टॉप लॉस मतलब एटलीस्ट 116 के नीचे रखना पड़ेगा ना, तो वो चीज़ है. तो स्टॉप लॉस आपका काफ़ी नीचे होगा. वैसे 116 पे भी आप रखोगे तो नोबडी नोज, मे बी इट विल गो डाउन और ये आपका स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा एंड देन इट विल रन. इज दैट कि यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, इट्स ऑल राइट, बट इट हैपेंस क्वाइट ऑफन. सो आपको वो भी ध्यान रखना है. सो आप एक चीज़ समझ गए होंगे ना कि एंट्री भी ऐसा सच कोई परफेक्ट नहीं है. मतलब एंट्री का भी कोई वो नहीं है कि कोई एक तरीका है और आप एक तरीके से एंटर कर लेंगे और उसमें कुछ रूल्स हैं सिर्फ वही फॉलो करना है. तो जब एंट्री में नहीं है तो आप समझ जाओगे. एग्जिट में तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन आएगा. जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप कहाँ एंटर कर सकते हैं. could have entered here, right? You could have entered here. You could have entered here. You could have entered here. If you missed this, run, then you will just wait for some consolidation and you'll enter here. तो और अगर ये भी मिस कर दिया तो फिर यहाँ पे एंटर करोगे आप जब ब्रेकआउट हुआ. तो यू कैन सी देयर आर टू मेनी पॉइंट्स ऑफ एंट्री डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू. सो आई विल एक्सप्लेन कि अब इसमें व्हाट सो आई जनरली लाइक टू एंटर हियर. दिस इज द प्लेस आई लाइक. अब इसमें रिस्क है, आई वोंट नो कि वो 1 महीने और टाइम वेस्ट करेगा मेरा या 2 महीने, और मे बी नेक्स्ट डे इट विल रन. सो ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ये मुश्किल हो जाता है. लेकिन आई एम विलिंग टू टेक दैट रिस्क है ना, बिकॉज अभी यहाँ एंटर करेंगे तो स्टॉप लॉस ये होगा और अनलाइकली ये हिट होगा और माई ट्रेड विल वर्क इन माई फेवर. ये जो हाई एक्यूरेसी दैट यू सी इन द ट्रैकर एंड पब्लिक आइडियाज दैट वी शेयर, दैट इज सोलिली बिकॉज ऑफ द वे वी डू थिंग्स. तो ये इस टैक्टिकल डिफरेंस की वजह से है. सो वी आर नॉट ट्राइंग टू बी टेक्निकली टू राइट, बट वी आर ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकली राइट है ना, कि हमारी एक्यूरेसी हाई हो, डिसेंट रिवॉर्ड मिले, कम रिस्क हो, ये हमें चाहिए, irrespective of whether that is technically sound or not. But जो technically sound points हैं, ये सब they have high failure rate. You just don't know कि breakout will fail or not, and if it fails, your stop loss will be gone and you'll be out of the trade. तो आपकी accuracy hit हो जाएगी. तो वो चीज़ है. It is not as if कि अच्छा ये strategy पैसे नहीं कमाती, it will make maybe more, I don't know, but that is not to say कि that is suitable for new people. तो अगर आप नए हैं मार्केट में, विल गेट स्केयर्ड है ना, अगर आप 10 में से 5 ट्रेड आपके अगर फेल हो जाते हैं तो अब दैट वोंट हैपन इफ यू डू दिस स्ट्रैटेजी ऑफ एंटर. तो वो चीज़ है. तो डिपेंड करता है कि आप वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आपकी एंट्री डिपेंड करती है. अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं. इट इज मोर रीसेंट. नो सॉरी, सो आई विल एक्सप्लेन दिस वन. So if you see it,
इसने नया हाई बना दिया ये, राइट, सितंबर में नया हाई बना दिया. इट डिड सम टाइम पास, you could have entered here, right, क्योंकि इसने नया हाई बना दिया. New high is the blue sky zone working territory where you just don't know what the stock will do. You can, I mean, if you follow the big picture and know the basics of the business, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम साधारण सा ऊपर ऊपर से देखना है कि ग्रोथ ज़्यादा है कि नहीं पीयर के कंपैरिजन में, वो इंडस्ट्री अपने आप में ग्रो कर रही है कि नहीं, क्या कुछ उसमें चल रहा है जो उससे कुछ हो सकता है कि नहीं. तो वो चीज़ है, इफ़ यू जस्ट नो द बेसिक्स ऑफ द इंडस्ट्री और उस पर्टिकुलर कंपनी का पीयर के कंपैरिजन में, एंड इफ इट इज मेकिंग अ न्यू हाई, वेल यू आर इन सेफ हैंड्स, यू विल जस्ट एंटर एंड यू विल मेक मनी. दिस इज व्हाट यू कुड हैव डन हियर. ये जो वॉलेटिलिटी थी ये डिक्रीज हो गई, वॉल्यूम ड्राई हो गए, कुड हैव एंटर्ड हियर. 3 days you could have entered here and आपका काम हो जाता अच्छा सा. But for some reason, let's say if you missed it और ये ऊपर गया and then it again went back, तो अभी यहाँ पे this was the retest. अब ये exactly किसी को नहीं पता चलेगा कि ये कितना नीचे जाएगा, that is very hard to know, है ना. 220 जाएगा नहीं, it's very hard, but you shouldn't really cry about this, है ना. अभी ये बेस बना रहा है, सेम लेवल पे ही तो घूम रहा है, 230 के आसपास घूम रहा है, राइट. So you could have bought any day here, so you could have bought here, and then it just kept making smaller flat bases and kept going out and out. What we did is personally here we entered. अभी ये जो बहुत छोटे छोटे बेस होते हैं ना, so they feel good only if you enter earlier. तो अभी यहाँ कहीं घुस गया तो ठीक है. Why? I'll tell you why. So if you see this, a clean up trend है, right? But if you see this is not clean. This is straight, right? तो ये इसमें जो स्लोप है दैट इज टू स्मॉल. अभी इतना छोटा स्लोप रहेगा तो आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे हैं, राइट. ये जितना 90 डिग्री के करीब हो, सो 90 डिग्री क्या होता है, सो दिस इज योर फर्स्ट एक्सिस, राइट. इसके ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर दी 0 डिग्री. ओके, नाउ इफ यू डू दिस, सॉरी, if you do this, that is 30 degree almost. If you do this, that is 60. If you do this, 90. तो अभी परफेक्ट स्टॉक तो ये होगा, है ना. मतलब कोई स्टॉक है जो सिर्फ ऐसे सीधे सीधे ऊपर जाए, वैसा तो कुछ नहीं हो सकता ना कि टाइम वहीं पे है और स्टॉक बस ऊपर जा रहा है ना. ऐसा एक दिन के लिए हो सकता है अगर आप डेली कैंडल बनाए तो, बट अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, राइट. अल्टीमेटली समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. तो मे बी ऐसा भी हो सकता है. तो ये स्लोप आप देख रहे हैं, ये स्लोप है, ये जो एंगल है ये यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब फिर भी डिसेंट है, और यहाँ पे तो बहुत ही कम एंगल है, इसमें तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. बट ये काफ़ी फास्ट था, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं था. एनीवे, सो वी एंटर्ड समवेयर हियर. ये जो बेस है ना इसका, यहाँ 280s में एंटर किया था एंड इट डिड वेल. सो अभी ये, अब इसमें भी कोई पॉइंट नहीं है. आप यहाँ एंटर कर सकते थे, आप यहाँ एंटर कर सकते थे, आप यहाँ एंटर कर सकते थे. ये ऊपर गया, फिर इसने टाइम पास किया. यू कुड हैव एंटर्ड हियर अगेन, जब वॉल्यूम लो हो गया था. हियर अगेन वॉल्यूम लो हो गया था. हियर अगेन वॉल्यूम लो हो गया था. यू कुड हैव एंटर्ड हियर, बट नाउ इट इज टाइम पासिंग. तो ये चीज है. सो यू सी द एंट्री इटसेल्फ इज नॉट परफेक्ट, बट वी डिड सी सम रूल्स फॉर एंट्री. तो उनको हम शायद रिवर्स कर दे तो एग्जिट के बारे में भी सोच सकते हैं. ऑलराइट, सो इफ आई सी द सागर सीमेंट, अभी ये ज्यादा आई से कि ये ज्यादा अच्छा चार्ट है. अभी आप ये देखेंगे, ये कोरोना फॉल आया, ये इसका डेड कैट बाउंस लेवल है, ये उसके ऊपर गया, रीटेस्ट किया. हियर यू कुड हैव एंटर्ड, राइट. जब ये रीटेस्ट कर रहा है, हियर यू कुड हैव एंटर्ड. अब रीटेस्ट के बाद इट डिड ग्रेट विच यू एक्सपेक्ट, देन इट मेक्स अनदर बेस एंड मेक्स न्यू हाई. अभी न्यू हाई में इसने चांस नहीं दिया यहाँ पे ना. आइदर यू एंटर्ड हियर टेकिंग बिग रिस्क और यू जस्ट डिडंट एंड इट वेंट अप. लेकिन बाद में इफ यू सी इसने चांस दिया. तो यू सी कभी भी कोई स्टॉक आपसे छूट जाता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रियली इट इज गॉन एंड यू विल नेवर बी एबल टू बाय इट. यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम, एंड दैट राइट टाइम कुड बी ह्यूज. अभी ये देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट, उसने ऑलमोस्ट 2.5 months ले लिए और तब इसने आपको वो राइट टाइम दोबारा दिया. बट दैट इज अ कॉस्ट एंड डिसिप्लिन
इफ यू वांट टू मेक लो रिस्क एंट्री पॉइंट्स तो वो तो आपको करना पड़ेगा. देन इट मेड सॉलिड बेस. और फिर यहाँ से इसने काफी समय बाद निकला. ये अक्टूबर था और ये अभी यहाँ पे मई में निकल पाया वहां से. ठीक है. और यहाँ पे भी देखिए आप, उसने ब्रेकआउट दिया, देन रीटेस्टेड, बिना रीटेस्ट के नहीं गया ऊपर. तो एक छोटा बेस, देन अगेन द सेम थिंग एंड देन अगेन. तो यहाँ पे इफ यू सी दिस, यहाँ पे this is where I posted about सागर सीमेंट. ऐसा क्यों किया? यहाँ पे आप देखोगे तो वोलेटिलिटी बड़ी ज़्यादा है और स्टॉक वेंट अप और ये वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है एंड देन इट. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वो बड़ा जो है ये जो प्राइस रेंज है बहुत टाइट हो गया. And you see volume also dried up. So I would rather like to enter here rather than waiting for the breakout. Why? Because if I know that cement sector is doing well and cement is new steel, which is what I have been saying for quite some time. So I know कि cement stocks are going to do well. So I'll just buy it in the base itself. और maybe जब breakout होगा तो I'll buy it more and I'll just cut it जब वो आप रन आएगा. So that depends on what exactly style you are trying to prefer. तो वो चीज है. So you see जो entry है that itself is not perfect. अब now let's talk about the exits. कि exits क्या कैसी हो सकती है. अभी जैसे मान लेते हैं let's say कि again if we go back to Prince Pipe. Where is the Prince Pipe? Let's say you entered here, right? Let's say you entered here. Where will you exit? अभी यहाँ exit कर दिया, you will feel good 4 दिन के लिए, then you will again feel bad. तो क्या आप दोबारा एंटर करेंगे यहाँ? अभी यहाँ एग्जिट कर दिया, you will again feel good, for few days, maybe 2 weeks, 3 weeks, again feel bad. So अभी इसका सोल्यूशन क्या है? There is just no solution. क्योंकि कोई स्टॉक है वो स्ट्रेट अवे ऊपर जा नहीं सकता. ऊपर जा रहा है तो बहुत खतरा है ना, बिकॉज इट इज सर्किटिंग. अब सर्किट्स तो अपने आप में खतरनाक है. अगर बीच बीच में वो नीचे आता है, सिर्फ ऊपर नहीं जा रहा है, तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम है कि हाउ डू यू ऑप्टिमाइज द रिटर्न्स और ये रेड डेज आप कैसे कम करो. देयर इज जस्ट नो इजी आंसर. सो आ गया 140 प्लस 160, राइट. तो आपके पैसे आ गए 300 रुपए. तो आपने ये 100 300 डाले थे 3 शेयर्स में. सेम कंपनी का शेयर है. इट इंक्रीजेस बाय 40%. यू सेल वन, यू गेट 140. यू सेल अनदर एट 160, so you get 160 and your money is back, है ना. 300 आपका वापस आ गया. यू स्टिल हैव दिस शेयर. तो अगर यहाँ से स्टॉक बढ़ता है तो यू विल फील इट्स फाइन, क्योंकि ये अपने पास एक शेयर है. यू आर टेकिंग पार्ट इन अपसाइड. और अगर यहाँ से गिरता है यू विल नॉट फील बैड, क्योंकि आपके जो अपने खुद के पैसे थे 300 रुपये वो वापस आ गए. सो दैट इज वन वे ऑफ बुकिंग प्रॉफिट. तो दिस इज व्हाट आई कॉल 40 60 1/3, है ना. क्योंकि 40% पे यू सेल 1/3, देन 60% पे यू सेल अनदर 1/3 एंड यू आर लेफ्ट विद 1/3. तो ये 40 60 1/3 इसलिए बोलते हैं. बट यहाँ पे वो 40 60 1/3 अपने आप में वो नाम नहीं इंपॉर्टेंट है. आपको वो कंसेप्ट समझना है. व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज यू आर ट्राइंग टू टेक योर मनी आउट एंड स्टिल हैव सम पोर्शन ऑफ शेयर्स लेफ्ट, ताकि अपसाइड में आप पार्ट ले सकें. तो दिस इज वन ऑफ द वेज. और इसमें भी जब आप वीकनेस देखेंगे तो वो जो 1/3 आपने शेयर बचा लिया है वो भी बेच देंगे. So that is one way of doing the profit booking. Now let's talk about certain stocks. So BL is the first stock that we'll talk about today. तो BL वैसे बहुत बड़ी कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, राइट. सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यू सी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म. सबसे पहले अगर आप कोई चार्ट ओपन करते हैं तो लॉन्ग टर्म चार्ट ओपन करना चाहिए. इफ यू सी दिस तो सही है. ये 2008 वाला जो मेल्ट डाउन था, है ना, शार्प रिकवरी, बट वहाँ से सेल ऑफ हो गया ना. तो स्टॉक्स हैव मेमोरी. देखिए ये इसकी याददाश्त आ गई यहाँ से वापस. तो फिर ये वापस नीचे आ गया. फिर यहाँ इसने बहुत टाइम पास किया, देन इट वाज एबल टू क्रॉस इट.
और यहाँ इसने नया हाई बनाया 70 के अराउंड में, तो इसने वहाँ से फिर 200 के अराउंड हाई बना दिया, राइट? नॉट एग्जैक्टली 200 बट 196 है ना, 190 में। ऑल राइट, तो वहाँ से नीचे आ गया। अभी ये जो है कोरोना वाला फॉल है, यहाँ भी थोड़ा सा फॉल आया तो वो शार्प रिकवरी आई। But now if you see, so it is touching the previous highs. So अब ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट का कैंडिडेट है। पीएसयू है अंडर वैल्यूड, सो ऑल टाइम हाई पे है इसलिए अच्छा है, पीएसयू है इसलिए नहीं, तो आपको वो हमेशा ध्यान रखना है। इफ यू सी वीकली, तो यू सी द टाइट वीकली क्लोजेस, सो अभी यहाँ पे प्राइस एक्शन बड़ा अच्छा है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये जो इसकी प्राइस रेंज है, इट इज प्रिटी टाइट, so it is expected to do well if it breaks out of this range. अब it is hard to say कि अब ये इधर ब्रेक करके पहले नीचे आ जाएगा या ऊपर जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में मे बी यू विल वेट फॉर इट टू एक्चुअली ब्रेक आउट। और अगर आप छोटा रिस्क लेना चाहते हैं, मे बी यू कैन बाय इन द बेस ऑल्सो। तो अगर ये ब्रेक डाउन करता है, यू एग्जिट, है ना? और अगर बेस में खरीद लिया और ब्रेकआउट करता है, तो यू कैन बाय मोर। तो अभी इसमें आपके पास दो स्ट्रैटेजी है ना। तो अगर आप ये अ, अभी खरीद लेते हैं, तो आपको स्टॉप लॉस जो रखना पड़ेगा 178 का। और आप ब्रेकआउट के बाद भी खरीदते हैं, तब भी आपको स्टॉप लॉस जो रखना पड़ेगा 178 का। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट स्टॉक। अच्छा, इसकी हम बात क्यों कर रहे हैं? यू मे थिंक कि नहीं नहीं, ये तो बड़ा 45,000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी है, पता नहीं इसकी क्यों बात कर रहे हैं। तो आई शो यू क्यों बात कर रहे हैं इसकी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, विल सी। आप देख रहे हैं प्रोमोटर्स की स्टेक कितनी, 51.14%, नॉट ह्यूज, राइट? एफ आई आई इज 14.10, ग्रेट। डी आई आई इज 28.92%, बचा क्या पब्लिक के पास? 5.85%। आप समझ रहे हैं, गेम यहाँ पे फ्लोट का है, फ्लोट ही नहीं है। तो अब अगर 6% फ्लोट मानते हैं, ये 45,000 करोड़ की कंपनी है, सो व्हाट यू गेट इज 2200 करोड़ रुपए, राइट? तो 2300 करोड़ के आसपास में इसका ट्रेडेबल फ्री फ्लोट है। तो अभी मतलब काफी स्कोप है ना? ये जो है अच्छा कर सकता है। एंड नाउ इफ यू लुक एट द दिस प्राइस चार्ट, तो ये जो प्राइस पिछली बार ये हाई बनाया था ना 190 के ऊपर, दैट वाज विद ईपीएस ऑफ 5 रुपए। 5 रुपए का ईपीएस था, 34 का पीई था, तब हाई बनाया था। और अभी पता है ईपीएस कितना है इसका? 8.61, और पीई है 20 के अराउंड में। एंड आई एक्सपेक्ट कि इसमें एक आध क्वार्टर बड़े खराब होंगे, इसी जून। तो अब अभी जून का रिजल्ट आने वाला होगा बहुत जल्दी। जब जून का रिजल्ट आएगा, तो वो डिसेंट रिजल्ट आएगा, इट विल रिप्लेस गेट रिप्लेस्ड बाय डिसेंट क्वार्टर। तो फिर ये जो है नंबर्स थोड़े और अच्छे हो जाएंगे। तो ये जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो ईपीएस है, वो 8.61 से भी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो you can expect कि numbers are going to improve, stock is nearing all time high। तो अच्छा कर सकता है ना, ये चीज। now second stock is KPIT। अब KPIT के बारे में I'll show you first and then we'll talk about it। so KPIT is twin brother of Birla Soft। तो KPIT कुछ एकदम वो आईटी का बिजनेस है, बट इसमें स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल ये है कि दे आर इन द मोबिलिटी स्पेस। ठीक है, तो वो जो ईवी वाला क्लीन एनर्जी वाला स्टोरी है, दैट हैज ये उसका प्रॉक्सी प्ले है। अब ये पीवी नहीं देखना है, वरना आपका दिमाग जो है खराब हो जाएगा कि 57 पीई पे कौन खरीदता है इसको। लेकिन अब क्या करोगे आप, जो अच्छा है वो ज़्यादा चलता है, उसके साथ यही होता है ना। तो दे आर पोस्टिंग नंबर्स विच आर डिसेंट। तो सेल्स में कुछ ग्रोथ खास दिखाई नहीं दी, इनफैक्ट डी ग्रो हो गया है। But margins have improved, क्योंकि margins have improved, तो profits have improved also। ठीक है, और कुछ इसमें खास दिख तो नहीं रहा है एज सच। हाँ, ये खास है, प्रोमोटर्स के पास स्टेक बड़ी लो है 40%, बट एफ आई के पास बहुत बड़ी स्टेक है, ए के पास भी बहुत बड़ी स्टेक है, और पब्लिक के पास डिसेंट साइज की स्टेक है। अगर आप ये देखें तो 4-2% इसे निकल जाएगा, है ना? तो ये कुछ 18% है जो पब्लिक के पास स्टेक है, राइट? तो केपीआईटी अगर आप चार्ट देखेंगे, इट विल लुक वेरी गुड। यू सी, अगेन द सेम पैटर्न, राइट? ये टाइटनिंग हुई और फिर ये ब्रेकआउट, फिर क्लीन अप ट्रेंड, है ना? सो आई जस्ट अप ट्रेंड,
base building, right? Again uptrend, base building, and now breakout retest and now it has started running. तो अब इसको दौड़ते हुए ही कैच करना पड़ेगा आपको. स्टॉप लॉस रखना है तो ये कुछ 247 के अराउंड रखना पड़ेगा आपको. ये लाइन जो है दिस हैज टू एक्ट एज योर स्टॉप लॉस, दिस वन. ठीक है. और ये आप, अब तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है लेकिन अब क्या करें. अगर आप यहाँ का स्टॉप लॉस लेते हैं तो मे बी यू डोंट नो कि इट विल टेक आउट योर स्टॉप लॉस. तो वो चीज़ है. इट इज़ अ वेरी डिसेंट आईटी कंपनी, नीश आईटी कंपनी, नॉट योर प्लेन वनीला नो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं चुपचाप से, वैसी आईटी कंपनी नहीं है. तो यू कैन एक्सपेक्ट इट विल डू वेल, राइट. तो अगर ये इसमें कुछ मार्केट में पैनिक आता है एंड इफ यू गेट इट नियर 270 इट विल बी मच बेटर. है ना. 270 और 265 के अराउंड में इट विल बी मच बेटर. दैट वाज द सेकंड स्टॉक. थर्ड स्टॉक इज विनाइल केमिकल्स. सो विनाइल केमिकल्स, यू सी दिस. इसका भी अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो ये क्या है, ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर दिया है. तो ठीक है, अच्छी बात है. ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो गया. वीकली पे जाते हैं, कुछ खास दिख नहीं रहा है ना. ये 2008 और 18 वाला जो हाई था, देयर इट did time pass for quite some time and then now it has crossed those levels. तो अभी ये नया बेस बना रहा है. so this is a process of base building, right. तो अभी ये बेस बना रहा है. तो अब इसमें स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है. स्ट्रैटेजी हो सकती है कि यू विल वेट, यू कैन बाई सम हियर देन वेट फॉर दिस लेवल टू बाय मोर, और फिर इसके नीचे का स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हैं. या यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए देन यू विल टेक दिस एज द स्टॉप लॉस एंड बाय. आई विल रादर बाय नाउ एंड यूज दिस एज द स्टॉप लॉस. तो दिस, अब ये केमिकल की कंपनी है विनाइल. तो उसके रिजल्ट्स दे आर कमिंग डिसेंट. तो अगले जो 2 क्वार्टर है ये जून 2020, इसमें ईपीएस कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था. सितंबर इज द सेम स्टोरी, 0.81. सो नेक्स्ट 6 months, नॉट इवन 6 months, नेक्स्ट 4 months, these two base will get out of trailing 12 months, will get replaced by something two, है ना. तो अभी ये क्या हो जाएगा, कुछ 8-10 रुपए के आसपास इसका ईपीएस हो जाएगा. उसके हिसाब से द पी इज जस्ट 15 एंड ऑल. तो कुछ ज़्यादा पी के बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं. ठीक है. और इनका अगर आप वो देखेंगे तो 49 पॉइंट सम % है जो पब्लिक के पास है. बट वो चूंकि बहुत छोटी कंपनी है तो इट इज़ पॉसिबल, है ना. अब 288 करोड़ है ना, 300 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है. अब इसमें इंस्टीट्यूशन जनरली आर नॉट इंटरेस्टेड अनलेस यू आर डूइंग समथिंग रिवॉल्यूशनरी. अब एक प्लेन वनीला केमिकल कंपनी, इंडस्ट्रियल केमिकल्स आप बेचते हो होलसेल ट्रेड में, अब उसमें क्या रिवॉल्यूशनरी होगा, है ना. सो and nothing much as such in the name of story, but decent chart and you can trade it. That was about the vinyl chemicals, and now it is about dollar. So dollar, you may have seen that let me just here and I'll show you. So you see, I tweeted something about Page Industries, Lovable, Dollar, Lux, Rupa. Basically, what I was saying on May 26th that these stocks are going to run. So if you look at this, Page Industries, right, 26th May यहाँ पे है ना. उसके बाद एक्चुअली इट करेक्टेड, बट यू सी आई वाज लुकिंग एट द स्ट्रेंथ, है ना, सेक्टोरल स्ट्रेंथ, तो इट वाज गुड. इसीलिए अगर आप इसमें आपने छोटा स्टॉप लॉस ले रखा है, यू विल गो आउट ऑफ द ट्रेड. तो वो आपको मैनेज करना आना चाहिए ताकि आपका डिसेंट एक्यूरेसी हो. ठीक है. तो पेज के बाद लवेबल, डॉलर, लक्स, रूपा. सो लवेबल इफ यू सी, इसने अच्छा किया. अगर आप ये देखें तो ये 26 मई को यहाँ पे होता था, 25 मई को, सॉरी. और है ना, अभी ये इसमें अच्छा ट्रेड बन सकता है कुछ समय में.
So this is okay. Rupa, if we see, so Rupa the same chart, right? That tightening is there and it can start running. ये अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे बात की थी है ना 26 मई तो इट डिड वेल क्योंकि अब इसमें लॉजिक सेम है क्योंकि ये बेस में था व्हेन आई मेंशनड दिस नेम इट वाज इन द बेस तो बेस से बाहर निकला सो इट डिड ग्रेट अभी जो ऑलरेडी बेस के बाहर ऊपर काफी ऊपर था तो वो इट इज मोस्ट लाइकली टू गो इनटू द सेकंड बेस तो वो प्रॉब्लम हो जाती है कई बार नाउ इफ लक्स इंडस्ट्रीज अब सेम स्टोरी है ना यहाँ कहीं इसकी बात की थी उसके बाद इट डिड वेल एंड इट इज यू नो अगेन कमिंग आउट ऑफ द बेस एंड इट विल डू वेल तो ये स्टोरी अच्छी कर रही है इसमें और भी स्टॉक थे आई डोंट रिमेम्बर द नेम्स डॉनियर है ना टीसीएल भंडारी ओजी तो ये छोटे स्टॉक है आई नॉट टेक यू नो दोज अप so what I'll take is dollar so I was showing you कि वो actually inner wears जो companies हैं listed space में इंडिया के they are running men innerwear and female innerwear जो companies है and they are expected to do well अभी ये डॉलर if you see the chart इसने भी वही किया है राइट आप ये देखिए ये एक बेस बनाया है look at this ये एक बेस है राइट यहाँ से बाहर निकला इट डिड वेल नाउ इट इज फॉर्मिंग अनदर बेस दिस इज द बेस तो आप इसके आसपास आप खरीदेंगे बड़ा छोटा आपका स्टॉप लॉस होगा मे बी 296 है ना एंड वंस इट ब्रेक्स आउट दिस 343 के ऊपर जैसे ही जाएगा उसके बाद इट विल कैच द मोमेंटम नाउ इट इज डूइंग द अच्छा बीच बीच में आप बेस के अंदर ये भी चाहेंगे कि ये हैवी वॉल्यूम्स भी आए और ये ब्रेकआउट करने की कोशिश करें इसका मतलब ये कि ये जो वीक हैंड्स हैं गॉट हियर they are getting flushed out or stronger hands are interested and they're buying so that is there है ना तो वो आपको देखना है ये अच्छी बात है if I go to dollar I'll show you तो ये कुछ ज़्यादा 1700-1800 करोड़ मार्केट कैप है ना और पी वैसे देखना नहीं है बट ठीक है अभी देख लेते हैं कि अच्छा पी का क्या सीन है इनका इफ यू सी जब इसने 2018 में हाई बनाया था इट यूज टू हैव अराउंड 12 रुपीज ईपीएस अभी जो ईपीएस है वो 15 रुपए के ऊपर है ना तो पी कम हो गया है ना बट प्राइस अभी वहाँ नहीं पहुँचा है प्राइस अभी उससे काफ़ी नीचे 500 का हाई बनाया था ना जनवरी 2018 में अभी तो उससे काफ़ी नीचे आया है ना तो अभी इनको जाना है ये देखिए आप ऑल टाइम हाई सेल्स दे रहा है ना मार्जिन आर डिसेंट तो अभी इसको तो अच्छा करना पड़ेगा यहाँ से सो अब क्या होगा ये जून वाला है ना ये 2.9 है सो इट विल गेट रिप्लेस बाय समथिंग व्हिच विल बी 3.5 और मोर थिंग्स आर बेटर तो ये जो ईपीएस है इट विल बिकम मच मोर फ्रॉम हियर तो ये 15 के बजाय ये कुछ 16.5-17 का हो जाएगा और फॉर द सेम पी यूल गेट मच मोर अब यहाँ पे आप देखेंगे तो करंट वर्किंग प्रोग्रेस भी है थोड़ा सा ऑलमोस्ट 20% के अराउंड है फिक्स्ड एसेट जो अभी उनके पास ऑलरेडी है बोरोइंग्स आर डिक्रीजिंग अब बोरोइंग्स अगर घटती है तो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ना आता है तो पहले क्या होता है सेल्स एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट राइट और फिर यहाँ पे आता है इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन तो वो अकाउंटिंग एंट्री यू कैन नॉट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट बट इंटरेस्ट अभी इंटरेस्ट आप देख रहे हैं कभी 4 करोड़ रुपए पर क्वार्टर इंटरेस्ट जाता था देन इट डिक्रीज टू 3 देन 2 नाउ 1 तो 3 करोड़ रुपए प्रॉफिट जो है बॉटम लाइन में पहुंच रहा है ना क्योंकि इंटरेस्ट रेट ही घट सॉरी इंटरेस्ट जो पे कर रहा है वही घट गया है वन उसका इंटरेस्ट रेट घट गया होगा दूसरा जो अमाउंट है जो लोन ले रखा है वही घट गया होगा तो उस दोनों चीज़ों की वजह से अब 3 करोड़ यहाँ से आएगा 25% आप टैक्स दे दोगे उसका है ना स्टिल यू विल हैव सम टू मोर देन 2 करोड़ जो ये बॉटम लाइन में फ्लो करेगा तो ये नॉर्मली 18 करोड़ होता है ना 18 करोड़ से स्लाइटली कम होता तो वो है ना 17.5 करोड़ 17.5 करोड़ के आसपास ये प्रॉफिट होता इट इज़ बिकमिंग 20 तो ये अच्छा है ना इंटरेस्ट घटने के कारण ऐसा हो रहा है so you can look it at that way और कुछ तो खास नहीं रिजर्व्स आर इंक्रीजिंग दैट इज एक्सपेक्टेड अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रोमोटर्स की हाई स्टेक है डीआईआईज यूज्ड टू हैव हाई स्टेक बट तब प्रमोटर की कम होती थी अभी प्रमोटर की बढ़ गई डीआईआईज की कम हो गई है ठीक है एंड इट इज कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग बट डोंट वरी अगर स्टॉक चार्ट बड़ा अच्छा दिखता है तो यू शुडेंट थिंक टू मच अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुछ
दो दो चार 4.5% यहाँ से आप हटा दें ना, 19% एक्चुअली फ्री फ्लोट है, 20% मान लेते हैं, तो 180 करोड़ है ना, तो 360 करोड़ एक्चुअली फ्री फ्लोट है, तो बहुत लो फ्री फ्लोट है। चार्ट इज वेरी गुड, यू कैन यूज दिस एज द स्टॉप लॉस, एंड बी रेडी फॉर बिग गेन्स हियर। अगर आप गेन्स देखेंगे तो सिर्फ नॉर्मल, आप टेक्निकल वाला भी देखेंगे ना, तो इट विल फेस प्रॉब्लम हियर, क्योंकि ये इसने हाई बनाया था यहाँ पे, और ये एरिया भी है, तो ये रेजिस्टेंस की तरीके काम कर रहा है। अनदर प्रॉब्लम इट विल फेस मे बी हियर, 420 इसके आसपास में इट विल हैव प्रॉब्लम, एंड वंस इट क्रॉसेस 420 विल हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम एट 475। तो अब ये 420, तो 300 से अगर आप 420 पहुंच रहे हैं ना, तो ऑलरेडी यू आर क्लोज टू 40%। तो अभी हो गया ना आपका जो गेन्स है, दे आर मोर देन डिसेंट। तो आप यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ तक जा रहे हैं, राइट, 38% का गेन है। और अगर आप यहाँ से ही काउंट करते हैं इसके लिए, तो 57-56% है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड है। लास्ट जो स्टॉक है राउट मोबाइल। अच्छा, राउट मोबाइल के बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं, इट इज़ अ ओल्ड स्टॉक। आई टेल यू कि अच्छा स्टोरी क्या है बेसिकली। ये क्लाउड कम्युनिकेशन एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो ये सी पास है। सी पास की इंडिया में दो ही लिस्टेड कंपनी है, देयर वन इज राउट, अनदर इज ओल्ड कंपनी टनला सॉल्यूशंस है ना, टनला प्लेटफॉर्म जो अब बन गई है। और अगर आप ग्लोबली देखें तो इनका कॉम्पिटिटर है ट्विलियो, ठीक है, इट इज़ अ बिग मार्केट कैप कंपनी, क्योंकि वहाँ पे टेक बिजनेसेस गेट बेटर वैल्यूएशन। राउट मोबाइल वैसे अब 90 के ऊपर पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो अब बेटर वैल्यूएशन क्या देंगे, लेकिन वहाँ पे तो वो एड्रेसेबल मार्केट के हिसाब से, वो जो मार्केट एड्रेस कर रहे हैं उसके हिसाब से मल्टीपल मिलते हैं, और वो मल्टीपल भी मिलते हैं, अर्निंग्स पे नहीं मिलता है। तो पीई लोग नहीं देखते वहाँ पे, सेल्स का मल्टीपल देखते हैं कि कितने गुना पे ट्रेड कर रहे हैं, राइट। अभी इसमें क्या बात करने के लिए है, रिजल्ट्स आर कमिंग डिसेंट। इफ यू लुक एट दिस, तो बोरोइंग्स इनकी भी घट रही है, विच इज़ ग्रेट। बोरोइंग्स अगर घटेगी तो इनका भी ये जो इंटरेस्ट रेट का कंपोनेंट है, इट विल गो डाउन बिग, है ना। ये देखो, कभी 1 करोड़ होता था, नाउ इट हैज़ कम टू द जीरो, ठीक है। तो वो चीज़ है। एंड द गुड थिंग इज दिस, प्रोमोटर्स के पास 65%, एफ आई आईज के पास ऑलमोस्ट 16%, डी आई आईज के पास 6%, पब्लिक इज लेफ्ट विथ 13%, है ना। तो लो फ्लोट है, अब 13% है ना, 12,000 करोड़ का, तो कितना ही हुआ, तो करीब 170, मतलब 1700 करोड़ के करीब जो है फ्री फ्लोट हुआ, 1600 करोड़, 1700 करोड़, तो विच इज़ नॉट रियली मच। तो अगर आप राउट देखेंगे, so I guess it was shared in March. So if you look at this, यहाँ कहीं शेयर किया होगा, 1400 के आसपास में यहाँ कहीं शेयर किया था, तो 23 मार्च को शेयर किया था 1430 पे, वहां से 60% कर चुका है ना। तो इफ यू सी, दिस वाज द बेस, है ना। तो ये जो डॉलर इंडस्ट्रीज में अभी पैटर्न बन रहा है, दैट इज व्हाट हैपेंड इन द राउट अर्लियर, entirely different wages but same technical pattern, क्योंकि greed and fear and supply and demand, and people, weak hands getting out, stronger taking shares from them and then running the stock, तो वो the same story is repeating here, so it doesn't really matter कि वो business कौन सा है ना, क्योंकि वो technical जो जिस चीज में वो प्रिंट दिखेंगे वो सेम होंगे, है ना। तो वो चीज़ है, वो सेम स्टोरी यू कैन से कि इट कुड रिपीट इन द डॉलर इंडस्ट्रीज इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल्स।